ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज से वास्तु के आधारभूत पाठ्यक्रम इसको अपन आरंभ करने जा रहे हैं और इस आधारभूत पाठ्यक्रम को भी अपन धीरे धीरे एडवांस और सुपर एडवांस कोर्स में कन्वर्ट करते हुए 45 देवता, गुण, धर्म, प्लानिंग इत्यादि को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। लगभग 20-22 वर्षों से अपन वास्तुशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और इन वर्षों में पहले अपन ने एक पुस्तक कह लो, पुस्तिका कह लो, मूल ग्रंथों पर आधारित, मूल ग्रंथ यानी मानसार, महमत, विश्वकर्मा प्रकाश, राजवल्लभ इत्यादि ग्रंथों पर आधारित अध्ययन अध्यापन के लिए एक पत्राचार्य पाठ्यक्रम, ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाया। इसका कारण यह रहा कि इसको एक सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार अध्यापन कराया जाए जिससे जो नए विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, वो उसका लाभ ले सके। एक क्रम से कि जैसे भूमि चयन है, फिर भूमि परीक्षण है, फिर अधिग्रहण है इत्यादि, इस क्रम से अध्ययन कराने की दृष्टि से ये पाठ्यक्रम पहले भी बनाया, लगभग 20-22 वर्ष पहले। उसके बाद 2010 में इसको रिकॉर्ड भी किया ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, क्योंकि उन वर्षों में ये अध्ययन किया, ये अनुभव हुआ कि पढ़ने पढ़ाने की क्वालिटी वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वेरी हो रही थी, परिवर्तित हो रही थी। कभी बहुत जिज्ञासु आते थे तो बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती थी, कभी कोई कम जिज्ञासु हो, सीधे सीधे रेमेडीज पूछना चाहे तो क्वालिटी कई बार डिटोरिएट भी हो जाती थी। उस दृष्टि से सन 2010 में ये वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके उसको एक सीरीज पूरी बना दी, लगभग 44 लेक्चर्स की एक सीरीज बना दी बेसिक कोर्स की। अब 2021 में अपन उसी पाठ्यक्रम को, जो अपना पत्राचार पाठ्यक्रम है, उसको पुनः रिवाइज करते हुए क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा। थोड़ा सा परिचय अपना दे दूं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया 1980 में। उसके बाद कुछ समय तक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य किए, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कार्य किए और उसके पश्चात 1998 में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद उसी में स्थापत्य वेद में आचार्य, फिर ज्योतिष में आचार्य और उसके बाद 2016 में लगभग विद्या वारिधि PhD ये कोर्स कंप्लीट किया। ये एकेडमिक बैकग्राउंड हुआ हल्का सा और विगत अनेक वर्षों से अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में रहे। विभिन्न कॉलेजेस, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आर्किटेक्चर कॉलेज हो, सिविल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हों, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस हों, डिफरेंट कॉलेजेस में वास्तुशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कराया। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में रेगुलर फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ
और वास्तु के जो पुराने ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ जिसको अपन कहते हैं, चाहे विश्वकर्म प्रकाश हो, राजवल्लभ हो, महमत हो, सम्रांगण सूत्रधार हो, काश्यप शिल्प हो, मनुष्यालय चंद्रिका हो, ऐसे अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया, उसकी कमेंट्री भी करी, उसकी व्याख्या भी करी, और विभिन्न जो कोर्सेस होते हैं बीए लेवल के, जिसको शास्त्री कहते हैं पारंपरिक शिक्षण पद्धति में, और आचार्य उनके लिए ऑडियो वीडियो लेसन्स बनाना, कोर्सेस तैयार करना, इन कार्यों में अपन विगत कई वर्षों से लगे हुए। ये जो अपना आधारभूत पाठ्यक्रम है, इसको अपन ने 8 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग जो है वो वास्तु परिचय है, उसमें अपन वास्तु का परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, मूल ग्रंथों के नाम बताते हैं, जो स्थापत्य वेद है उसकी आंतरिक सज्जा, बाह्य सज्जा, ध्यान का महत्व, वास्तु के कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध हैं, किस विषय से, चाहे वो मंदिर निर्माण हो, गृह निर्माण हो, ऐसे संबंधित है। तो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसकी परिभाषा लेते हैं कि अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना करना, या स्थापना से संबंधित ज्ञान या सुविधा यानी वास्तु। तो इस प्रकार से प्रथम भाग जो है उसमें अपन एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय वास्तु का प्राप्त करते हैं। दूसरा भाग जो है उसमें जो वास्तु का एक्सपर्ट पर्सन होता है उसको वास्तु शास्त्री कहते हैं। इसी प्रकार जब स्थापत्य वेद कहते हैं तो जो स्थापत्य वेद में निपुण होता है, कुशल होता है, उसको स्थपति कहते हैं। तो उसमें क्या लक्षण होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्किटेक्ट कह लो, चाहे वास्तु शास्त्री के लक्षण कह लो, उसका वर्णन है कि वो शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील, ये उसमें गुण होना चाहिए। उसे वास्तु से संबंधित समस्त विधाओं का ज्ञान होना चाहिए, ये हुआ शास्त्र, थ्योरेटिकल नॉलेज। फिर बताया कर्म, वो कर्म में कुशल होना चाहिए, निष्णात होना चाहिए। फिर बताया प्रज्ञा, उसका जो चेतना का स्तर है, लेवल है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत, ब्राह्मी, तो कम से कम वो साक्षी की अवस्था को अचीव करा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और शील यानी आचरण से पवित्र होना चाहिए। ये राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार के 44वें 44th चैप्टर में स्थपति के लक्षण बताए। इसी प्रकार स्थपति के लक्षण आपको मानसार में मिलेंगे, महमत में मिलेंगे, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ, सभी ग्रंथों में स्थपति के लक्षण का वर्णन प्राप्त होता है कि वो कार्य में कुशल हो, सत्यवादी हो, लोभी ना हो, लालची ना हो, इस प्रकार के लक्षण या गुण बताए गए। उसको अपन द्वितीय भाग में देखेंगे। तीसरे भाग में वास्तु के सिद्धांत बताए गए। वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो दिशाओं की दृष्टि से हो, चाहे 16 दिशा हो, चाहे वो पदविन्यास हो, चाहे वो खंड निर्णय हो, अपन उसका अध्ययन करेंगे। चतुर्थ भाग में उसके प्रायोगिक पक्ष, भूमि चयन है, भूमि परीक्षण है, आयादी है, इन सारे सूत्रों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। पांचवें भाग में लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके मेजरमेंट, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसके क्या डायमेंशंस होना चाहिए, लेंथ विड्थ के क्या रेशो का क्या प्रभाव होता है, अनुपात का क्या प्रभाव होता है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात छठे भाग में प्लानिंग देखेंगे, कक्षों का नियोजन देखेंगे, घर की दृष्टि से, गृह की दृष्टि से, कि एक जब घर बनाते हैं तो ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद सातवें भाग में एक एक कक्ष का नियोजन, ड्राइंग रूम कैसा हो, उसका मेजरमेंट कैसा हो, उसका वेंटिलेशन कैसा हो, उसकी कलर स्कीम्स कैसी हो, उसमें फर्नीचर कैसे हो, वो किस पद में। ये वास्तु को जब अपन प्लान करते हैं तो ग्रिड बनाते हैं, तो ग्रिड में एक एक सेल होता है, पद होता है, उस पद में उसका एक देवता होता है, उसकी ऊर्जा का नाम होता है, तो किस पद में क्या बनवाना चाहिए, ये एक एक कक्षों के नियोजन के अंतर्गत अपन देखें। और बेसिक कोर्स का ये जो अपना आधारभूत पाठ्यक्रम है, इसका जो 8वां भाग है, जो कि एक तरह से रेमेडीज के रूप में, कि बने हुए घर को किस प्रकार ऑब्जर्व करना, किस प्रकार देखना, उसका सर्वेक्षण करना, उसमें कोई समस्या है जो लोग रहते हैं उनसे समस्या का पूछना,
और यदि वो समस्या वास्तु से संबंधित है या वास्तु से रिलेटेड किसी फील्ड से संबंधित है तो किस प्रकार उस दोष का पता लगाना और उसकी क्या रेमेडीज करना, उसको कैसे दूर करना, इनके उपायों की चर्चा करेंगे। तो अभी तो आज का पाठ थोड़ा छोटा रखेंगे। तो आज के पाठ में, आज की इकाई में अपन ने क्या समझने का प्रयास किया कि अपना ये जो कोर्स है, ये जो सिलेबस है बेसिक पाठ्यक्रम का, इसको देखने का, समझने का प्रयास। आउटलाइन अभी अपन ने देखी 8 भाग, और इसका जो पहला भाग है वास्तु परिचय, उसी में अपन देखेंगे कि वास्तु कितनी सारी विधाओं से जुड़ा हुआ है, उनका आपस में क्या संबंध है। जैसे वास्तु और गणित का क्या संबंध है, वास्तु और ज्योतिष का क्या संबंध है, वास्तु और जियोलॉजी का क्या संबंध है, वास्तु और आंतरिक सज्जा का क्या संबंध है। तो इस प्रकार से वास्तु का स्कोप कह लो, डायमेंशन कह लो, आयाम कह लो, क्षेत्र कह लो, उसका अपन अध्ययन प्रथम भाग में करेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने 8 भाग बनाए और आज थोड़ा सा सार रूप में देखने का प्रयास किया कि कितने विषयों को अपन इस बेसिक कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे, इसके परिचय से, परिभाषा से उसको अपन आरंभ करने वाले हैं। तो आप सब इसका लाभ लें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।